आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा को लेकर एससी के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने घेरा तो अमित शाह बोले खुशी मनाने वाले भ्रमित हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के परिणाम आज, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर अड़े सिंधे गुट के विधायक, बगावत का संकेत, शिवसेना के बीच बड़ी एकनाथ की टेंशन। बिहार में टीचर की 1,70,000 से अधिक वैकेंसी, आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। नाटो के महासचिव का बड़ा बयान, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर कही ये बड़ी बात। न्यूक्लियर फुटबॉल लेकर दुनिया घूम रहे बाइडेन, क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले हैं पुतिन। ट्रक, बस और नमक के बाद पेश है टाटा का आईफोन। सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए टाटा से साझेदारी कर सकती है फॉक्सकॉन, वेदांता पर भारी कर से हुई अलग। जब मजबूरी में शाहरुख खान ने की फिल्म, पहली बार दिखा था बोल्ड लुक। यशस्वी को मौका, ईशान ने भी दावा ठोका। WI के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में रोहित का क्या होगा गेम प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित किया है। अब इस पर विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से इस फैसले को सरकार के चेहरे पर तमाचा बताया जा रहा है। इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि CVC अधिनियम में संशोधन जो संसद की ओर से विधिवत पारित किया गया था, उसको बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेगी। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में हुए पंचायत चुनाव के लिए मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार सुबह शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 22 जिलों में करीब 339 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में करीब 74,000 सीट पर पंचायत चुनाव हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना अगले 2 दिन जारी रहने की उम्मीद है। मतों की गिनती और नतीजे आने पर वक्त लगेगा। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। शिवसेना से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी सरकार में शामिल हुए सिंधे गुट के विधायक 17 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कराए जाने पर अड़ गए हैं। 17 जुलाई से महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मंत्रियों के तेवर इतने तीखे हैं कि उन्होंने 17 जुलाई तक मंत्रिमंडल का विस्तार न किए जाने पर अलग भूमिका लेने का ऐलान भी कर दिया है। सिंधे गुट के विधायकों की इसी जिद के कारण एक सप्ताह पहले अजित पवार के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को भी अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मंत्री पद पाने के लिए सिंधे गुट के जो विधायक सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं, उनमें भरत गोगावले और संजय शिरसाट सबसे आगे हैं। अलावा इसके सिंधे की बगावत को समर्थन देने के लिए ठाकरे सरकार में मंत्री पद छोड़कर जाने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू भी कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। बीपीएससी इसके जरिए बिहार में 1,70,461 स्कूल शिक्षकों की भर्ती करेगा। इसके लिए पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन अब बीपीएससी की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर जाकर 15 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। सैन्य संगठन नाटो अब विस्तार करने की जुगत में लगा हुआ है। हाल ही में जापान में अपना दफ्तर खोलने की खबरों के बाद अब नाटो की बैठक से पहले स्वीडन की नाटो में एंट्री को लेकर नाटो सुर्खियों में बना हुआ है।
तब तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन ने शर्त के साथ स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। नाटो संगठन चीन और रूस को काउंटर करने के लिए अब नई रणनीति अपनाने पर आगे बढ़ रहा है। नाटो की 2 दिनी समिट में नाटो द्वारा वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस की जंग और चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए कई रणनीतियों पर विचार विमर्श हो सकता है। इसी बीच लिथुआनिया में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को 2 दिनी शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इससे पहले नाटो महासचिव ने यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने को लेकर बड़ा बयान दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की है। इस दौरान बाइडेन के साथ अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल को भी डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर ले जाते हुए देखा गया। बैग के आकार वाला यह न्यूक्लियर फुटबॉल हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति के आसपास रहता है। हालांकि शांति काल या किसी विदेशी दौरे के वक्त इसे आम लोगों की नजरों से बचा कर रखा जाता है। अमेरिका के इस शक्ति प्रदर्शन को रूस के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। परमाणु फुटबॉल उस ब्रीफकेस को कहा जाता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी वक्त परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस ब्रीफकेस में परमाणु हमले की मंजूरी देने वाले कंप्यूटर कोड्स और कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। इसका वजन करीब 20 किलो होता है। सुई से लेकर ट्रक तक सब बनाने वाला टाटा समूह अब फोन भी बनाएगा। ऐसा वैसा फोन नहीं, आईफोन। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो टाटा आईफोन असेंबल करने वाली पहली भारतीय कंपनी होगी। फिलहाल भारत में एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन ही करती है, मगर इस कंपनी ने कुछ महीनों पहले अपने भारतीय बिजनेस को बेचने की इच्छा जताई थी। तब से टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन की भारतीय फैक्ट्री को खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बनाने के लिए टाटा समूह के साथ करार सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंपनियों को नए भागीदार मिल गए हैं। टाटा समूह सेमीकंडक्टर में पहले ही रुचि दिखा चुका है। फॉक्सकॉन ने वेदांता पर भारी भरकम कर्ज की वजह से सेमीकंडक्टर बनाने के संयुक्त उपक्रम से अलग होने का फैसला किया है। ताइवानी कंपनी ने मंगलवार को कहा, दोनों तरफ से ये माना गया था कि परियोजना तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी। अन्य चुनौतीपूर्ण कमियां भी थी जिन्हें हम दूर नहीं कर पाए। साथ ही परियोजना से जुड़े बाहरी मुद्दे भी थे। सोमवार को शाहरुख खान की फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज हो चुका है। प्रीव्यू ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। फिल्म में शाहरुख खान अलग अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं। व्यू में एक जगह वो गंजे लुक में भी दिखे। शाहरुख के इस बोल्ड लुक की तुलना रजनीकांत के फिल्म शिवाजी द बॉस वाले लुक से हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अपने 31 साल लंबे बॉलीवुड करियर में शाहरुख खान पहली बार जवान में गंजे लुक में दिखे हैं। लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा कि ये बात सही नहीं है। जवान से पहले भी एक फिल्म में शाहरुख खान बोल्ड लुक अपना चुके हैं। ये फिल्म 1995 में आई थी और इसका नाम गुड्डू था। भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। दौरे पर आगाज आज 12 जुलाई से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वेस्टइंडीज की टीम इस समय काफी कमजोर नजर आ रही है। वह वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। विंडीज टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई है। ऐसे में कुछ फैंस और दिग्गजों का मानना है कि भारतीय टीम कमजोर विंडीज का उसी के घर में सुपड़ा साफ कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।